A very happy new year to all my sassy ladies. तो 2021 is going to be a beautiful year. और किसी भी ईयर को और भी ज़्यादा फुलफिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें. बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, बाद में आती हैं. तो मेंटल हेल्थ को अपनी बेटर करने के लिए आई टुक थेरेपी लास्ट ईयर. और साथ ही मेरी फ्रेंड है निकी, उन्होंने भी थेरेपी ली. इनफैक्ट निकी हमारे एपिसोड 3 में आ भी चुकी हैं लिटिल फिक्सेस पे. और इस एपिसोड में भी मैंने उन्हें बुलाया और हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से थेरेपी ने हम लोगों की हेल्प करी टू बिकम अ लिटिल बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. और क्यों आपको भी थेरेपी लेनी चाहिए. कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हमें थेरेपी लेनी है या क्यों लेनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और जो उसके साथ टैबूज अटैच्ड हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में. कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है कि थेरेपी क्यों ले रहे हो. तो हम लोगों ने इस एपिसोड में वो सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं ओपनली. मेडिकेशन भी डिस्कस किया है. इस एपिसोड को सुनिए एंड यू विल रियलाइज कि थेरेपी लेना इज अ वेरी सिंपल थिंग और हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी लेनी चाहिए. तो चलिए फिर सुनते हैं कि कैसे थेरेपी ने मेरी और निकी की हेल्प करी. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Matri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships, and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So, my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. Okay, so आज मेरे साथ है निक्की फिर से. वो हमारी पॉडकास्ट पे आई थी. बहुत ही इनिशियल एपिसोड्स में आई थी. आई थिंक 1 साल हो गया उनको आए हुए एंड नाउ शी इज कमिंग बैक हियर. And I'm very excited because she is a dear friend. She is a very popular content creator also. बहुत सारे funny videos बनाती हैं. So आज हम निक्की के साथ बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. और ये टॉपिक हम लोगों ने क्यों चूज किया, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात अब होने लगी है बट स्टिल थेरेपी में जाना शायद इतना कॉमन नहीं है या फिर बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इट्स टैबू. तो निकी ने बोला कि ये एक अच्छा टॉपिक है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं. तो आई थिंक यस इट इज अ वेरी गुड टॉपिक. तो सबसे पहले चलिए निकी का स्वागत करते हैं. तो निकी, वेलकम टू लिटिल फिक्सेस. थैंक यू. हाय मैत्री, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. और इस टॉपिक पे बात करने के लिए तुम रेडी हुई मेरे साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम सो हैप्पी एंड इलेटेड टू बी हियर. So am I. तो निकी का मैंने इंट्रो तो दे ही दिया है, तो इंट्रो पे हम नहीं जाएंगे. हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ही आते हैं और पूछते हैं निकी से कि थेरेपी लेने का उनको थॉट कहाँ से आया. क्योंकि हम सभी के साथ लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं बट कोई जरूरी नहीं है कि हम थेरेपी के बारे में सोचें भी. तो फिर निकी ने मुझे बताया कि उन्होंने थेरेपी ली है और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था थेरेपी के साथ. तो हम निकी से पहले जानना चाहेंगे कि निकी ने थेरेपी क्यों ली. अच्छा मैत्री, इससे क्या ये एपिसोड मेरे साथ में एक्चुअली लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ. जब से ये लॉकडाउन हुआ, माय हस्बैंड हैज आल्सो शिफ्टेड टू पुणे फॉर हिज वर्क, यू नो. सो टेकिंग केयर ऑफ 2 किड्स अलोन, दो आई हैव हेल्प वगैरह सब कुछ है, फिर भी मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि इट वाज टेकिंग टोल ऑन मी बिकॉज इट वाज अ न्यू सिचुएशन ऑल्सो बिकॉज लॉकडाउन था, बच्चे भी घर पे थे और ये सब कुछ. तो एवरीथिंग वाज न्यू एंड ओवरवेलमिंग फॉर मी. एंड धीरे धीरे आई रियलाइज कि मैं ना आई वाज लूजिंग माई माइंड. मतलब छोटी छोटी चीजें ना मेरे को ट्रिगर करी जा रही थी और ना मुझे ना डेली टास्क जो होते हैं ना, रूटीन टास्क होते हैं, वो मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो गए थे. इफ यू वोंट बिलीव, मुझे नहाना या इवन तक कि ना लू में जाना भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं करना है. मतलब आजू बाजू में जो थे उनको ऐसा लगता था कि आई एम बीइंग लेजी, है ना. बट मुझे पता था कि मैं लेजी नहीं हूँ, मुझसे मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है वो सब करने की. फिर क्या होता था कि दूसरा, मेरे बच्चे ना जब भी कुछ बोलते, उसकी ऑनलाइन क्लासेस के वक्त तो हमारा बहुत सीन होता था. मतलब उसका मेरा रोना धोना चिल्लाना चीखना ये लगातार बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा था, है ना. बच्चों के ऊपर कभी भी मैं चिल्ला देती थी और ऐसा फिर मैं गिल्ट फील करती थी. ये सब कुछ तो हो ही जा रहा था. फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. और फिर तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसा डार्क सा फेज आ गया था कि मुझे अगर कोई पूछ लेता था कि हाउ आर यू, तब मैं ना रोने लग जाती थी. मतलब मेरे से बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता था मेरा रोना और फिर ब्रेकडाउन होने लगे थे. तब तुम्हारा मुझे मैसेज आया था कि तुमने थेरेपी ली है. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे थेरेपी लेने की जरूरत है. उससे तुम्हारे मैसेज से पहले भी मैंने एक बार डॉक्टर प्रियंका से बात करी थी कि मेरे को ऐसी कुछ हो रहा है, मुझे हेल्प की जरूरत है. तो शी सेड कि टेक थेरेपी, ये वो.
और बिलीव मी थेरेपी एक्सपेंसिव तो होती है ना। तो वो एक ना, और हम मॉम्स होती है और ना जो लेडीज होती है स्पेशली जो कि वर्क मतलब खुद नहीं कमा रही होती है, दो कितना ही अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है हस्बैंड के थ्रू से, तो भी फिर हम सोचते हैं कि ठीक है हम निग्लेक्ट कर लेते हैं अपनी हेल्थ। आपको लगता है कि कौन इतने सारे पैसे थेरेपीज में डालेगा, और ठीक है आई ट्राई टू डू समथिंग, तो हम अपने क्विक फिक्सेस की ट्राई करते हैं ना। तो आई वाज ट्राइंग दोस क्विक फिक्सेस की कभी मेडिटेशन कर लिया, कभी सदगुरु का सुन लिया, कभी कुछ कर लिया, तो वो थोड़ा सा मुझे पीस देता था एंड बैक टू स्क्वायर वन, मैं फिर से वही आके खड़ी हो जाती थी। तो तुम्हारे बोलने के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे थेरेपी लेनी है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बात करी कि आई नीड थेरेपी बिकॉज आई एम लूजिंग माई माइंड। तो उन्होंने बोला कि अब समझते नहीं है ना ये लोग, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है या समझदार नहीं है या केयरिंग नहीं है, वो सब कुछ है, पर वो समझते नहीं है क्योंकि मेंटल इलनेस सामने दिखती नहीं है ना, तो आप समझते भी नहीं उस चीज को, है ना। फिजिकल कुछ पेन होता है तो दिखता है, इंसान दर्द में नजर आता है, डॉक्टर डायग्नोस कर देता है तो और ज्यादा हो जाता है, लोगों को सिंपैथी एम्पैथी सब होती है, पर ये समझ नहीं आता। तो ही सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगी, ज्यादा सोचो मत, मूड स्विंग्स भी होते हैं, किसी से बात करो तुम, है ना, बात करो, बच्चों में ध्यान दो, ऐसे करके ना उन्होंने टाला। देन आई सेड कि इफ यू वांट कि मेरा बेस्ट वर्जन वापस आए, इफ यू वांट कि मैं बेटर हो जाऊं, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी माँ मतलब बन पाऊं, है ना, अच्छी वाइफ बन पाऊं, तो आपको मेरी ये हेल्प करनी पड़ेगी। एंड आई सेड दैट इनटू यू नो स्टर्न थिंग। उनको भी समझ में आ गया उसी वक्त। ही सेड, उनको ये समझ में नहीं आया कि मेंटल हेल्थ क्या है फलाना ढिमका, बट वो समझ गए कि इस लड़की को शायद बहुत जरूरत है। नहीं सेड ओके गो अहेड, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। मैंने उनको ये बोला यू डोंट हैव टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आपको मुझसे नहीं पूछना है, क्योंकि उनको एक्चुअली उनको समझ में भी नहीं आता कि इस चीज में क्या बोला जाए, क्योंकि उनकी कुछ छोटी मोटी बात भी मुझे ट्रिगर कर जाती थी। वो ये बोलेगा ना कि हाँ इसमें क्या हो गया, मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं फोन काट देती थी, है ना। तो फिर ना हमारे बीच में भी इतने डिस्टेंसेस ऐसे मतलब क्रिएट होते, वो बेचारे वो हमेशा उनको भी समझ नहीं आता था। तो मैंने बोला यू डोंट हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन, आपको मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, बस मैं जो बोल रही हूँ वो करते जाओ। तो ही सेड कि ओके गो अहेड, मैं आई विल गिव सारे बिल पे करता रहूंगा, तुम जो करना है तुम करो, बस तुम खुश रहो, ऐसे ही सेड। फिर देन माय थेरेपी स्टार्टेड। ओके और कैसा लगा आपको अपने थेरेपी का फर्स्ट सेशन का एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा कि लोग जैसे बहुत रोमांटिसाइज भी हो जाता है कई बार, मूवीज में दिखाते हैं बड़े अच्छे से बैठ गए और बातें कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम लोगों ने ये ऑनलाइन किया था सेशन, तो वाज इट, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये फिल्मी होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको फर्स्ट सेशन के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? पता है मैं फर्स्ट मतलब जब मैंने ना अपनी थेरेपिस्ट से बात करी, तो मेरे अंदर मतलब मैं आई वाज लाइक एक्सप्लोड कर रही थी, मैं जितने भी मेरे इमोशंस थे, जो चीज मेरे अंदर चल रही थी, मतलब मुझे कोई डर नहीं था। मैंने सब बोल दिया उसके सामने कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर, आई वाज क्राइंग एंड ये वो। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लाइट फील तो हुआ कि मैंने उसको सब कुछ बताया। एंड यू नो एंड जब उसने मुझे डायग्नोस करके ये बोला कि निक्की, मुझे ऐसा लगा था मुझे सोशल एंग्जाइटी या छोटा मोटा एंग्जाइटी, ऐसा मतलब छोटा मोटा तो क्या बोलूं, मुझे लगा एंग्जाइटी तक ठीक है, इतना होगा मुझे। शी टोल्ड मी यू हैव डिप्रेशन, एंड वो भी थर्ड मतलब लेवल का डिप्रेशन। तो मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई, मतलब है ना, मुझे एकदम धक्का लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा मैंने क्या मतलब कर लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ऐसा तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है मेरी लाइफ में। माय हस्बैंड इज गुड, माय किड्स आर गुड, आई हैव कुक, आई हैव मेड, आई हैव एवरीथिंग, मतलब मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब वो धीरे धीरे जब सेशन में बात होने लगी ना, तब मुझे पता चला कि ये केवल अभी का नहीं है, दिस इज बीइंग बिल्ट अप, यू नो, दिस इज निग्लेक्ट, मतलब ये निग्लेक्ट है चाइल्डहुड का, यू नो। शी टोल्ड मी कि दिस इज पोस्ट ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है ना। तो ये मतलब ये आप इसलिए तब तो मुझे ये लग गया कि मुझे थेरेपी लेनी ही है, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने ना रिफ्लेक्ट बैक किया उन सब सेशन से, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं भुगत रही हूँ वो चीजें जो मेरी चाइल्डहुड में हुई, वो जिसका मैं अभी तक खामियाजा भुगत रही हूँ, और मेरे बच्चे मेरी वजह से भुगत रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जब बड़े हों, अडल्ट हो, तब वो वही चीजें करें। और फिर वो हमेशा फिर वो ये रिग्रेट करते रहे कि मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ था, मेरी मम्मा ने मुझे डांटा था, मेरी मम्मा ने मुझे मारा था, मेरी मम्मा ने मुझे ये किया था। तो मुझे लगा नहीं, आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट फॉर माई किड्स ऑल्सो, बिकॉज आई कैन रूइन देयर लाइफ, यू नो। हम कितना भी बोल रहे कि बच्चा कहाँ से सीखता है, बच्चा कहाँ से सीखता है, नहीं, बच्चा देख के ही सीखता है, बच्चा ऑब्जर्व करके ही सीखता है। हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव मम्मी पापा का होता है। एग्जैक्टली। तो आपने बोला कि आपको फर्स्ट सेशन के बाद लाइट लगा, और धीरे धीरे फिर आपने कई सेशंस लिए होंगे, तो इवेंचुअली आपको क्या डिफरेंस लगा? ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि इट इज वर्थ टेकिंग थेरेपी? हाँ, मेरे को ये हुआ कि मेरे को ना डॉक्टर ने बोला कि यू नीड मेडिकेशन ऑल्सो। तो पहले तो मैं थोड़ी सी वो, क्योंकि ये स्टिग्मा है कि ना दवाई नहीं लेना, दवाई, और मेरे को बहुत लोगों ने बोला था अवॉइड दवाई, है ना।
थेरेपी ले रहे ना, दवाई अवॉइड करना, दवाई अवॉइड करना। तो फिर मेरे दिमाग में भी था, मुझे ऐसा था कि शायद दवाई से मेरा दिमाग कमजोर हो जाएगा, मैं इसकी आई विल गेट यूज टू इट, हैबिचुअल हो जाऊंगी, एडिक्शन हो जाता है। मुझे ये सब भी था, एडिक्शन हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे शायद नींद ना आए, शायद इसके बाद में छोड़ना चाहूँ तो विड्रॉल सिम्टम्स हो जाए मुझे, ये सब मुझे डर था। एंड देन देयर इज अ गूगल ऑलवेज, यू नो, वेयर यू सर्च एंड फिर आपको सब दिखाएगा तो आप और डर जाते हो ना। और पर्सन गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, उसको तो और ज्यादा हो जाता है ये सब चीजें। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से ही बात करी एक हफ्ता। तो मैं डॉक्टर वो मतलब बहुत ही अच्छी है, वो ना बोला कि यू टेक योर टाइम। उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि व्हाई आई नीड मेडिकेशन, और ना मेरा पूरा हक है ये जानने का। पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब हम किसी सर्जन हार्ट डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब दवाई लिख के देता है हम चुपचाप ले लेते हैं। वी नेवर आस्क कि सर ये क्यों दिए, किस लिए दिए, इसके साइड इफेक्ट होंगे क्या, फलाने का नहीं पूछते हैं। बट एक न्यूरो उसके पास जाके हम हमेशा पूछेंगे सर इसके साइड इफेक्ट है, हम ले के नहीं ले। तो मैंने कहा हाँ, बात तो ये है, ये दिमाग भी एक बॉडी का पार्ट ही है ना, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने के बावजूद भी सबसे निग्लेक्टेड पार्ट है वो बॉडी का। मतलब बॉडी में और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रेन तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर वही बिगड़ जाएगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा ना, और उसी को आप इतना ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अब किसी को बोलने दो, मुझे आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे अगर सही लगता है तो मतलब। तो फिर मैंने ना रियलाइज किया कि मुझे ना बहुत कामनेस आने लगी थी, वो एपिसोड जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो मुझे थोड़ी कम होने लगी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि एकदम छू मंतर हो गया था, बट आई वाज मतलब बहुत रिलैक्स आ गया था मेरे दिमाग में, और मैंने ना बच्चों के ऊपर चिल्लाना ये सब तो बंद ही कर दिया था बिल्कुल ही। फिर उसके बाद में 1 महीना सेशन पूरा मतलब चले, उसके बाद में है ना आई केम अक्रॉस दिस ग्रैटिट्यूड क्लब। उस ग्रैटिट्यूड क्लब में मैंने ग्रैटिट्यूड सेशन शुरू किए, मैंने सीक्रेट पढ़ी, फिर मैंने वो द मैजिक पढ़ी, मैंने सब सेशन करने चालू किए। उससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ा। पहले मैंने सोचा था जब सेशन तभी स्टार्ट होते थे, आई स्टार्टेड थेरेपी, मैंने पहले ही सोचा कि आई शुड गो फॉर दीस ग्रैटिट्यूड सेशन एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर थेरेपी, है ना। फिर देन आई रियलाइज कि नहीं, पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम की तह तक जाने की जरूरत है ना, तब तो मैं ग्रैटिट्यूड करूँ। मैं अगर मैं परेशान हो रही हूँ और मैं यही बोलने लग जाऊँ नहीं आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई किड्स एंड एवरीथिंग, नहीं, उससे नहीं होगा ना। पहले मुझे प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी कि जहाँ कहाँ से रही है ये सब चीजें, ये अभी के लिए अभी की चीजें तो नहीं है, ये बचपन की पेरेंटिंग की वजह से, ये सब चीजों की वजह से ये सब चीजें आ रही है। और फिर मैं आई कांट बी ग्रेटफुल until and unless I know the cause and everything and I settle down the scores with my things, and then I can be grateful about things, है ना। So I can't just curb my emotions. So that was the right decision that I took my therapies, and then I went for that gratitude course, and that really helped me and that really calmed me down a lot, you know, बहुत ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि मैं ना बिल्कुल ही ठीक हो गई हूँ, या मैं बिल्कुल ही अभी भी होता है कि मुझे एंग्जाइटीज हो जाती है। जैसे मेरे दिक्कत ये थी कि ना दिक्कत ये होती है कि आप रियलाइज कर लो उस चीज, मतलब नहीं करते हो आप, जब रियलाइज कर लेते हो तब आपके साथ में चीजें सही हो जाती है ना। इट सेज कि यू कांट बी ओके और यू कांट हील योरसेल्फ until unless you stop pretending, मतलब until unless you stop pretending that you are okay, है ना। ओके, सो आपको डिफरेंस लगा, आपने ग्रैटिट्यूड भी स्टार्ट किया, और आपको अभी भी आप थेरेपी ले रहे हो, कंटिन्यू कर रखी है आपने या बंद कर दिया? नहीं, मैंने ना 1 महीने तक अभी बंद करी, ब्रेक लिया है, बट आई वुड मतलब कंक्लूसिव तो लूंगी मैं थेरेपी। हाँ, ओके, तो मतलब आप वापस से जाना चाहोगे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि थेरेपी की भी आदत पड़ जाती है, तो इसलिए लोग नहीं जाना चाहते, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करके देखो, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने लिया थेरेपी सेशन, अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। इवन मेडिसिन भी मैंने बिना डॉक्टर की सलाह के ही बंद हो गई, क्योंकि बंद इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं शादी में गई हूँ, मैं भूल गई थी अपनी दवाइयाँ, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और बहुत टाइम से मैंने नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैं वापस एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी और फिर पता करते हैं क्या होता है। ओके, और आपको अपनी पेरेंटिंग में भी फर्क दिखा? आपके बच्चों ने कुछ बोला आपसे कि मम्मा यू हैव बिकम बेटर या कामर? मतलब नहीं, मेरे बच्चे मतलब समझते हैं हर चीज में, बहुत ज्यादा सेंसिटिव किड्स है मेरे। तो मेरा सबसे बड़ा बेटे का, मुझे बड़े बेटे का बहुत ज्यादा था, बिकॉज मैं उसमें अपना रिफ्लेक्शन पूरा देखती हूँ ना। तो मैंने डॉक्टर से बात भी करी, तब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं है ना उसके अंदर मैं अपना चाइल्डहुड मतलब फोर्स कर रही थी, मेरा चाइल्डहुड, यू नो, कि अगर वो पढ़ नहीं रहा है तो मुझे एंग्जाइटी हो जाती है कि ये नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं, मतलब क्या हो गया अगर ये नहीं पढ़ रहा है, अगर इसको एक आंसर नहीं आ रहा है, तो मैथ्स में अगर ये स्ट्रगल कर रहा है तो क्या हो गया। मैं ना पूरी कहानियां गढ़ लेती थी अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाई तो ये नहीं कर पाएगा, यू नो, ऐसा। तो मेरे को ना मतलब वो मेरे दिमाग में बचपन का पढ़ाई का डर इतना बैठा हुआ था कि मैं ना रात को सपने में मतलब सोती थी ना, तो सपने अभी तक मुझे इन चीजों के आते हैं कि मेरे एग्जाम से, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, या फिर मैंने होमवर्क नहीं किया, मेरी टीचर के पास मेरी नोटबुक जाने वाली, हाँ मेरी नोटबुक जाने वाली है और मैंने पढ़ाई नहीं करी है, या फिर इंग्लिश का टेस्ट था और मैंने मैथ्स की पढ़ाई कर ली है। ऐसे बहुत सारे मेरे को ऐसे आते हैं नाइटमेयर्स, और मैं बहुत डर जाती हूँ, यू नो। तो ये सब मतलब आप ही सोचिए कि मतलब छोटे माइंड, बच्चे के माइंड पे कितना असर पड़ता है और कितनी ये मेमोरीज
मतलब टाइट हो जाती है। जैसे मैं कल ही मेरे बेटे को मैं समझाई थी, बेटा कि अभी आपका माइंड है ना बहुत सॉफ्ट है, उसके अंदर आप है ना जो बीज डालोगे ना, जो सीड्स डालोगे ना, तो धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे तो वो यार ट्री की तरह बन जाएगी। इतनी खतरनाक जड़ें जमा लेंगे ना, फिर आप निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकल पाओगे ना। तो अपन कोशिश करें कि हम पॉजिटिव सीड्स डालें ताकि वो पॉजिटिव ट्रीज हो। तो तब मेरे बच्चे तो बच्चे हैं, तब रात को तो सुनने थे सुबह उठ के उनके सब वो सीड्स गायब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना, जैसे हम अफर्मेशंस बोलते हैं रोज रात को, तो अब मेरा मतलब आप मानोगे नहीं कि मतलब बच्चे ने अपने आप चेंजेस आने लगे हैं। जैसे कि वो ऐसी सी बातें बोलते थे कभी कभी, जैसे खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज मम्मा ने हमको गार्डन में लाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ये यूनिवर्स ने भेजा है मेरे लिए। अब मैं है ना सैंटा को अपनी मन से मैजिक में सोचूंगा, और ऐसे ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। दे आर बीइंग ग्रेटफुल, दे सेज दैट आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, ऐसे वो बोलते हैं रोज रात को, ऐसे थैंक यू बोलते हैं। पर है कि पर ना दिमाग को भी ना, दिमाग जब इतने सालों से दिमाग में चीजें जमी हुई है तो उसको निकालने के, नया कुछ प्रोग्राम करने के लिए टाइम तो लगता है। आप ना ऐसे 10-15 दिन में या 1 महीने में आप उसको नहीं ट्रेन कर सकते थे सालों का। तो आपको थेरेपी लेनी चाहिए। थेरेपी लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रूट कॉजेज क्या है, क्या चीज है। इससे भागना नहीं चाहिए। स्टिग्मा तो है, मतलब इवन मैं आई कांट से कि मैं अपनी मेरी फैमिली में मैं किसी को बताती हूँ कि मैं आई एम टेकिंग थेरेपी, बिकॉज आई नो दे वोंट अंडरस्टैंड। या दे विल बी शॉक्ड। अच्छा तुम्हें क्या जरूरत है, ये तो तुम्हें क्या जरूरत होता है? है। हाँ, हाँ तो पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। हाँ, लोगों हाँ को यही यही है। लगता है, तुरंत यही सबसे पहला आता है, अरे क्यों थेरेपी ले रही हो। तो हाँ आई अंडरस्टैंड। और हाँ, जैसा और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा लोग, कुछ लोग ये बोलते हैं कि तो ना एक वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है, एवरीबॉडी इज सेइंग कि आई एम हैविंग मेंटल इलनेस, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो एक नया ट्रेंड और फैशन बन गया है, तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या है, अब क्या हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, है ना, तो वो हाईलाइट हो रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। मैं अब जब मुझे डॉक्टर ने बात करी तब मैंने रियलाइज किया कि यार इवन माय पेरेंट्स हैड दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसा नहीं कि उनको स्ट्रेस नहीं था, they used to react to the stress so badly. My mother has OCD issues which I see. My mother has anxiety disorder, मतलब जब उनको पैनिक अटैक आ जाते हैं, मतलब वो बहुत पैनिक कर जाती है। So these kind of things ना वो मेरे अंदर अपने आप आ गई पेरेंट्स को देख के, है ना। पेरेंट्स को देख के उन्होंने कहीं ना कहीं डाल दिया मेरे। आई एम नॉट, मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, उनका भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि उनका चाइल्डहुड वाज वेरी बैड, है ना, तो मतलब उनका मदर के साथ, तो हमेशा मतलब एंड मोमेंट टिल हिज डेथ ही यूज्ड टू से कि मुझे प्यार नहीं मिला, मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, मेरी मम्मी अच्छी नहीं थी। ये तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी इनको क्या गड़े बोलते उखाड़ की आदत है, ये हमेशा ही टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड, ये टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड। बट नाउ आई रियलाइज कि बिकॉज वो उनको इतना इफेक्ट कर गया था कि वो चीजें वो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में चलती रहती थी, और अनकॉन्शियसली वो चीजें बाहर आती थी। यस वो सबके साथ होता है। अभी लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। इनफैक्ट जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में शेयर किया तो पहले मेरा मन हो रहा था शेयर करने का, बट मेरे दिमाग में ये भी थॉट आ रहा था कि लोग कहेंगे कि लो ये शो ऑफ कर रही है कि मैं थेरेपी ले रही हूँ। ये नहीं, आजकल सेलिब्रिटीज बोल देते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो, तो लोग उनको भी नेगेटिवली कई बार पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन फिर मैंने शेयर किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसा नहीं किसी ने बोला कि तुम क्यों बता रही हो, मतलब लोगों को लगा, और बहुत लोगों ने पूछा भी कि किससे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, इवन तुमने ही पूछा बता रहे हो। तो वही चीज है कि अगर हम बात नहीं करेंगे इस चीज के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, तो फिर कहीं से भी नहीं चेंज आने वाला। हाँ, तो देखो बैठी, अगर तुमने नहीं बात की होती तो शायद मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही होती, है ना। तुम्हारे एक बात करने की वजह से मैंने लिया। मेरे पास भी बहुत सारी मदर्स के मैसेज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरा मतलब मैंने कहीं से कहीं मतलब मन में मैंने ना कहीं एम बना रखा है कि मैं कोशिश करूंगी कि ना मतलब लोग इसको ले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये स्ट्रगल बहुत ईजी नहीं होता है। दिस इज वेरी डार्क फेज एंड बहुत ही परेशान होते हो आप, और फिर आप क्योंकि ना कोई समझने वाला नहीं होता है, किसी को समझ नहीं आती है इस चीज के बारे में। चाहती हूँ कि जिसको भी हेल्प, मतलब स्पेशली मदर्स, है ना, स्पेशली मदर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे उनके बच्चों की भी है, हाँ, तो आपको और हाँ, तो आप जब तक सही नहीं हो तब तक आप है ना अपने बच्चे को भी नहीं अच्छे से संभाल सकते हो। आपकी कोई गलती नहीं, आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर आप जानबूझ के चिल्ला रहे हो, कर रहे हो, तो जानबूझ के नहीं करना। नोबडी इज अ बैड मॉम, पर ना समझते नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम ओवरवेल्म हो रहे हैं चीजों से, हम बर्डन है काम का, ये सब कुछ है, पर नहीं। अगर ये रेगुलर रूटीन में आपके साथ हो रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपको लग रहा है कि यू लूजिंग योर माइंड, तो डोंट गो फॉर सर्चिंग कॉजेस कि क्या कॉज हो सकता है। गो टू अ थेरेपिस्ट, वो आपको बताएगा, आपको एक एक स्टेप्स के थ्रू ले जाएगा, आपको बताएगा, तब आप रियलाइज करेंगे ओ ये वाली बात थी, ये तो मुझे पता ही नहीं थी कि ये मुझे इतना इफेक्ट कर सकती है, हाँ, लेकिन इसमें एक ये भी फैक्टर आता है कि मेरे हस्बैंड हो या तुम्हारे हस्बैंड हो, वो लोग सपोर्टिव थे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन आई थिंक हर किसी के पास शायद ये भी प्रिविलेज नहीं है क्या, या तो वो छुप के करेंगे या फिर वो करेंगे ही नहीं,
है ना? तो ये भी सिचुएशंस हो सकती है। तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो? कुछ मदर्स जिनको शायद उनके पार्टनर्स इतने सपोर्टिव नहीं है। हाँ, मेरे को ये लगता है कि इसीलिए मैं ना चाहती हूँ कि कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि मम्मियों की मतलब हेल्प कर सके, ताकि इनको अपने फाइनेंशियली भी हेल्प कर सके और प्रोफेशनली भी इनकी हेल्प कर सके, ताकि इनको किसी के मतलब पति की या किसी की जरूरत नहीं हो। जैसे आज मैं, अगर मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो हाँ, मैं बिना उसे बताए भी ले सकती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपका अपना, है ना। एक बार बोलते हैं कि ना लाइफ में ना ऐसे जरूर हम आके रिश्ते बना देते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली आप अपने लिए होते हो, आप अकेले होते हो, अकेले आते हो, अकेले जाते हो। तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर है, खुद के लिए है, खुद के प्रति है ना। सब आएंगे, सब जाएंगे, वो सब बोल रहे हाँ ठीक है, मोह माया पर ये नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए तो करना ही पड़ेगा। यू नो, यू कांट यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी ग्लास, है ना। तो सही बात है, जब आप अपने घर वालों के लिए किसी भी तरीके से, जैसे बोलते हैं, अपने जुगाड़ करके हर चीज निकाल लेते हो, हर चीज कर लेते हो, तो आप अपने लिए तो जरूर कर सकते हो। मतलब आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, बल्कि आप कर सकते हो, है ना। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप कपड़े, आप है ना, आप बोलते हो अरे एक्सपेंसिव थेरेपीज है यार, अपन है ना कितने स्विगी के अंदर, कितने कपड़ों में, चीजों में अपन पैसे डाल देते हैं। और अगर फिर अगर अपन को लगता है, तुमने मुझे बोला था कि ना निक्की है ना, ठीक है ना, अपन इतना सारा खर्चा इधर उधर कर ही लेते हैं ना। हाँ, तो मैंने लेट के हाँ कर ही लेते हैं ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हेल्थ है, उससे बड़ा क्या है। ज्यादा कैसे ही बात है भैया, मत कपड़े खरीदो थोड़े दिन, उसकी जगह ये पैसे हम थेरेपी में डाल देंगे, और क्या। हाँ वही तो, सही बात। वैसे भी अभी तो कोविड टाइम्स में कहीं जाना भी नहीं, तो कपड़ों की जरूरत, कहीं जाना भी नहीं है, कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, सही बात है। सो हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ्स का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं, और इसमें भी यही चीज आती है कि हम लोग अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट इनिशियली नहीं शेयर करते हैं। और इनिशियली क्या मतलब, अभी भी नहीं करते हैं। हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब थोड़ी है कि हम ये भी बताएंगे शायद कि आज मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, या कल मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई। ये चीज हम लोग अगर शेयर करते भी हैं तो वी गिव इट अ वेरी गुडी काइंड ऑफ लुक ना। तो इंस्टाग्राम और रियलिटी का ये जो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ये भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और जैसे कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुमने इस फेज में भी कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर क्रिएट किया होगा, तो उस टाइम का जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बारे में कुछ बताओ। इसमें बहुत है, पता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो मैंने ये रियलाइज भी किया था जब मैं इस स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने रियलाइज किया कि आई वाज टू मच इनटू माय वर्चुअल रियलिटी एंड आई वाज टोटली कट ऑफ फ्रॉम माय रियल लाइफ। यू नो, मेरा कोई रियल कनेक्शन किसी के साथ में नहीं था, मेरे वर्चुअल रिलेशन ही सब कुछ थे, मेरा वर्चुअल कनेक्शन ही सब कुछ था, एंड आई वाज गेटिंग टू मच एडिक्टेड टू यू नो सोशल मीडिया, और मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड हुई थी। फिर मुझे बाद में डॉक्टर के थ्रू ऐसे मतलब रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली मोबाइल वाज एक्टिंग लाइक यू नो वो ड्रग की तरह, इट वाज एक्टिंग लाइक अ ड्रग, क्योंकि मेरे पास में और कुछ नहीं था। तो मैं ना सारे दिन आई वाज रीचिंग आउट टू माय मोबाइल, थोड़ी देर में आई वाज रीचिंग आउट टू माय मोबाइल, आई वाज एडिक्टेड। मतलब अगर तुम मेरे साथ में, अगर मैं 24 आवर्स में से अगर 18 आवर्स उठी हुई हूँ, तो 17 आवर्स मेरे हाथ में मोबाइल है। इतना मतलब एडिक्शन मेरा मोबाइल का। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि क्योंकि ना आप क्या होता है ना, आप है ना एक वर्चुअल रियलिटी बना देते हैं, और फिर आप है ना एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती है जबरदस्त, आप है ना एक्सेप्टेंस चाहते हैं उनसे, और उस चक्कर में ना आप अपना रियलिटी नहीं दिखा सकते। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा ये क्लियर होता था, पीपल विल जज मी, पीपल विल नॉट लाइक मी एंड विल गो ये वो, तो क्या हो जाएगा अगर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा। हम उस क्या के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, है ना। हमको इतना डर लगता है। इवेंचुअली शायद उसका कोई आंसर भी नहीं होता है। अगर सब चले जाएंगे, हमारे 10,000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 के 10,000 भी चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइफ तो नहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, कल को इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, डिलीट हो गया, तो फिर क्या मतलब आप खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए ना, किसने मिल गया? ये टैलेंट जो है वो तो आपके पास में ही है ना, आपका टैलेंट आपके पास, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता ना। पर वही इनसिक्योरिटीज और ये सब कुछ बहुत बढ़ा देता है। हर चीज की ना अति मतलब बुरी होती है। अगर आप है ना इतना ज्यादा वर्चुअल लाइफ में आप घुस जाते हो कि वो आपको इतना इफेक्ट करने लग जाए, तो दैट इज यू नो, यू नीड टू क्रिएट अ लाइन एंड यू नो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, और दूसरा ये जो क्वेश्चन था कि जब मैं इस फेज में थी, तो मानो कि आई वाज नॉट एबल टू मेक कंटेंट, नहीं बनाया जा रहा था मुझसे। मतलब आइडियाज आते भी थे तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी बनाने की, मैं उठ ही नहीं पाती थी मैं, और मुझे ऐसा लगता था नहीं बनाना मुझे। और फिर मैं नहीं बनाती थी तो मेरे को और परेशानी होती थी, यार मैंने कुछ नहीं बनाया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, वो गिल्ट भी था। पर मैं करूँ कहाँ से, वो दिमाग ही नहीं चल रहा था मेरा, मतलब मैं एक्ट ही नहीं करना चाहती थी। तो आई वाज स्ट्रगलिंग। अभी भी मतलब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि अभी भी मतलब इंस्टाग्राम के लिए तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे कंटेंट बनाने का मन बहुत नहीं करता है, और अगर आइडियाज भी आते हैं, कल रात को मैंने देखे बहुत सारे आइडियाज मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, बट द मोमेंट आई स्टार्ट, मतलब मैं कैमरे के सामने आती, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे लगता है कि रहने दो यार, मुझे नहीं बनाना।
और फिर मैं सेल्फ लोथिंग करती रहती हूँ कि हाँ ये नहीं किया मैंने, वो नहीं किया। वो तो एक सर्कल होता है, बट वही है, धीरे धीरे आप इससे बाहर आते हो। और कई बार होता है कि लोग कंटेंट चर्न भी करते रहते हैं, अगर स्ट्रगल कर भी रहे हैं, बट दे नो कि एडिक्शन जैसे की बात हुई कि अप्रूवल के लिए लोग कंटेंट डालते रहेंगे और मेंटल हेल्थ इससे और भी ज्यादा डिटेरिएट होती है। तो ये जो थेरेपिस्ट के पास जाना है, ऑब्वियसली इट इज सोल्यूशन जो आई थिंक हम सभी को ट्राई करना चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हो, कहीं भी कंटेंट क्रिएटर हो, या कुछ और करते हो, कहीं जॉब करते हो, मे बी स्टे एट होम मदर्स हो, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है जो ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ना आपको रियलिटी से ना भागना नहीं चाहिए। एक बार आपको ना आप ही सबसे अच्छा आंसर अपने बारे में दे सकते हो। जस्ट क्लोज योर आईज, टेक सम टाइम ऑफ और सोचो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ मतलब आप सचमुच में स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब वही मैंने जो बोला ना, यू कांट बी ओके, यू कांट हील योरसेल्फ अंटिल इफ यू कीप प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके। आप किसको बात मतलब आप प्रिटेंड किसी पूरे वर्ल्ड से कर सकते हो। सही बात है। खुद से तो प्रिटेंड नहीं कर सकते ना। खुद को तो सब कुछ पता होता है, खुद को सब पता होता है कि अगर आपको किसी के साथ जेलसी हो रही है ना, तो आप सामने तो दिखा दोगे कि नो नो आई एम नॉट जेलस एंड लेकिन आपको अंदर तो पता है ना कि हाँ, आपको अंदर तो पता है ना कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है और आप ये कर रहे हो। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मत भागिए, लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको लगता है कि सचमुच में लोगों का आपको जजमेंट बहुत है, तो वो भी सही है, क्योंकि उस वक्त में आप इतने स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आपको डर तो होता है, सोसाइटी का डर होता है, वो एकदम से नहीं निकल सकता है ना। तो आप चुपचाप बिना किसी को बताए थेरेपी ले लो। फिर आपको कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ढिंडोरा अनाउंस करने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें होती है, क्यों हम पति को बिना बताए कपड़े नहीं लेते किसी बात। माँ बाप से बिना बताए दोस्तों के साथ घूम के नहीं आए क्या? और क्या होता है ना, तो वी डू दैट ना, ऐसा हम करते हैं ना। तो जब हम ऐसे, उससे क्या मिलता है, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको खुशी मिलती है ना। तो अपन को अपने दिमाग की खुशी के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए, अपने दिमाग की खुशी के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। इतना तो वो डिजर्व करता है ना, तो करिए ना। फिर उसके बाद में वो खुद ही, घर वाले ही सब खुश हो गए कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो गए। हाँ, फिर वही लोग खुश हो, उनको बस बताओ मत बाद में कि मैंने थेरेपी ली थी। हाँ, तो मेकअप का प्रोडक्ट यूज करते हो, चुपचाप यूज करो। हाँ, 1 महीना यूज करो, बोलेंगे तेरी स्किन पे बड़ा ग्लो आया है, और बताया नहीं तो एकदम कितना अच्छा सरप्राइज हुआ है ना। तो इसी तरीके से वो मेडिकल ग्लो थेरेपी, फिर वो दिखेगा आपका एक्चुअल ग्लो सामने आएगा आपका, आप खुद खुश रहेंगे। ग्लो एंड लवली। ओके, तो मुझे ये अच्छा लगा कि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ जैसे सीरियस टॉपिक के बारे में बात करी, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, बट इसको हैवी बना के नहीं शेयर किया। आपने भी बात करी, ओपनली करी, अच्छे से बताया। और आई थिंक कि ये जरूरी है कि जो हमारे जैसी विमेन है उनके लेवल पे आके हम उन्हें बताएं। ये नहीं कि हमने एक बड़ा सा एनजीओ बना दिया कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है, और सामने वाले को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है एनजीओ का, मैं क्या करूं। राइट, तो अगर हम उन्हीं के लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, उन्हीं के सामने बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा उनके लिए, और वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और शायद थेरेपी ट्राई करने के लिए सोचेंगे। और हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि आप जब हमारे में से ही कोई बोलता है ना, तब उनको ज्यादा वो रियलाइज करते हैं। एक अथॉरिटी ऑफ पावर से कोई इंसान बात कर रहा होता है ना, तो वो रिलेट नहीं करता, लगता है हाँ ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे या कुछ होगा, कुछ सोचते हैं। बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम आवर सर्कल, फ्रॉम पीपल हु आर लाइक अस, so then people are more receptive towards those ideas and those things, so I try, मतलब इसलिए मैं सोचती हूँ कि I really try, always try कि I need to be very real on my social media and I really want to be। तो आजकल मैंने कर लिया है कि मैं ना, मतलब मैं है ना नहीं आती हूँ तब तक जब तक मुझे कुछ रियल में काम नहीं होता है या बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसी हूँ वैसी हूँ, उसको वो एक्सेप्ट मुझे खुद को करना है, नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स। मैं खुद को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मुझे वो फियर हटाना है, मुझे वो डर हटाना है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। तो डू इट फॉर योरसेल्फ। आप आपको जो फियर है, आपके जो चैलेंजेस है ना, ट्राई टू ओवरकम दैट बाय फेसिंग देम, कोशिश करिए, उसको फेस करिए, खुद सही होने की कोशिश करिए, उन चीजों से बाहर निकलने की। यस, तो निकी, तुमने इतनी अच्छी बातें करी, लोगों को बताया, और अच्छे से बातें करना तो मेरा काम है। बातें करना तो मेरा काम है। इस एपिसोड में वैसे तो मैं अपने सारे एपिसोड्स में कम ही बोलती हूँ, लेकिन आई थिंक आज के एपिसोड में मैंने काफी कम बोला। तो अगर निकी से लोग बात करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कहाँ मिलोगे आप? मम्मी का पिटारा ऑन इंस्टाग्राम। यस, मम्मी का पिटारा ऑन इंस्टाग्राम। आई एम जस्ट एन डीएम अवे। निकी हमेशा अपने सारे डीएम्स का रिप्लाई करती है। हाँ, सबका करती हूँ, कमेंट भी सब करती हूँ मैं रिप्लाई। ओके, सो फिर मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि ना, दूसरों का मत देखो। एवरीवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज है, बट दिखाते नहीं है, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप किसी के बारे में सोचिए कि वो तो नहीं कर रहा है यार, उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, या वो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, किसी का नहीं देखना। आप अपना देखिए, आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप हेल्प लीजिए, फ्रेंड से बात करिए, और
एनालाइज करने की कोशिश करिए। देखिए शर्माने की शर्माने की बात नहीं है, स्टिग्मा स्टिग्मा ये सब पड़े रहेंगे। ओन योर लाइफ लेडीज, ओन योर लाइफ। हाँ एग्जैक्टली। सो निकी, तुमने सबसे ओपनली शेयर किया अपनी थेरेपी के बारे में और एक्शनेबल आइडियाज दिए कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो एक और बात मुझे याद आई, हाँ मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने ना थेरेपी ली थी ना, तो फर्स्ट डे था मेरा थेरेपी का ना, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि यू जस्ट नीड टू, व्हेन यू स्टार्ट योर मॉर्निंग, यू जस्ट गो, मतलब आप सुबह उठ के बस केवल 5 मिनट के लिए शांति से बैठिए, डू नथिंग, है ना, कुछ नहीं करना, जस्ट सिट। तो मैं पार्क गई और मैं पार्क में जाके बैठी, एंड यू नो दे से कि साइंस, द यूनिवर्स गिव्स यू साइंस। देयर वाज दिस, सामने एक स्लोगन लिखा हुआ था, उस पे ऐसा लिखा था कि दुनिया को बदलना चाहते हैं तो स्वयं को बदलिए। हाँ. मैंने सोचा ये मेरा साइन है, यू नो, आपको अपने आप को बदल, मतलब आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आप दूसरों को नहीं हो सकता। मैं जैसे मैं बता रही हूँ, जब मेरा सेकंड चाइल्ड हुआ था ना, तो मेरा फर्स्ट चाइल्ड ना बहुत रोता था, तो एज गैप थोड़ा कम था, और वो सेपरेशन एंग्जाइटी थी बच्चे को, और इनसिक्योरिटी थी, उसकी वजह से बहुत रोता था करता था। तो मैं इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई थी, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए भी, मेरे को भी नहीं पता था, शायद आई वाज गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन आल्सो, है ना। तो पर वो डायग्नोस ही नहीं हुआ, तो ध्यान ही नहीं दिया उसके पास। तो मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेके गई ना, तब मैं जब डॉक्टर को सब बातें बताई, डॉक्टर बोला द किड डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, इट्स विद यू, इट्स ऑन विद, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड इन योर हेड, यू नो, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बिकॉज आई वाज, मतलब वहां पर भी मैंने इतनी, मतलब मैं जैसे रोने जैसी हो गई, मैं दुखी हो गई, सब कुछ। तब भी मैंने हेल्प नहीं ली। पर सही बात ये थी कि मतलब बच्चे में आप नुक्स मत ढूंढो कि वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा हैरान कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिएक्शंस उसको वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और डॉक्टर प्रियंका जब पॉडकास्ट पे आई थी, तो उन्होंने भी यही बोला था कि अक्सर होता है मेरे पास बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं, लेकिन 1-2 सेशन के बाद मैं पेरेंट्स की थेरेपी कर रही होती हूँ। तो ये जो सिचुएशन है हमारी सोसाइटी की, इसके बारे में हमने बात करी, एंड आई एम श्योर कि मदर्स सुनेंगी और इंस्पायर होंगी थेरेपी लेने के लिए। सो निकी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद लिटिल फिक्सेस, एंड या थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसको भी मुझसे बात करनी है, आई एम जस्ट अ डीएम अवे, मम्मी का पिटार पे मुझे बोलिए, आई एम रेडी टू टॉक अबाउट दिस। सी हाउ सिंपल इट इज एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। सो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसको बेटर करने की कोशिश कीजिए इस साल। और जो हमारी साइकाइट्रिस्ट जिनके बारे में, डॉक्टर प्रियंका के बारे में निकी ने या मैंने थोड़ी सी बात करी, तो शी हैज बीन ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, और ये हमारे एपिसोड 18 में आई थी, योर टिकट टू बेटर रिलेशनशिप्स करके वो एपिसोड था, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। आई विल लिंक इट, एंड निकी का पुराना एपिसोड 3 भी आई विल लिंक इट इफ यू वांट टू लिसन टू इट। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @littlepixes_podcast, ऑन फेसबुक विद द सेम नेम। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे लिटिल फिक्सेस को सुनते हैं, उस पर उसको सब्सक्राइब, रेट एंड रिव्यू करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो। बाय।